नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंतिम घड़ी पास आ चुकी है। अगले आने वाले 14 दिनों में एक बहुत बड़ी भयानक घटना होने वाली है। और दोस्तों, आप सभी की जीवन काल में एक ऐसे व्यक्ति आने वाला है जो आप सभी के जीवन काल को नर्क बनकर देखा। तो इसीलिए अब आपको ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आपने अपनी जीवन में बहुत अधिक दुख दर्द देखा है। तो अब आगे दुख आए उससे पहले ही अब आप सावधान हो जाएं, तो कह सकते हैं कि अब आपकी दुख झेलने की शक्ति खत्म हो चुकी है। अब आपको अपने जीवन काल में केवल और केवल सुख चाहिए, समस्याओं से छुटकारा चाहिए। लेकिन दोस्तों, सितारों की उल्टी चाल आपको और ज्यादा परेशान कर रही है। पर दोस्तों, परेशान मत हो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगले 7 दिन आप सभी की जीवन काल में कैसे रहने वाले हैं। आगे कौन इंसान की जीवन काल को नर्क बनाकर रखने वाला है, आप कैसे उसकी पहचान करेंगे और कैसे उसे बचेंगे, क्योंकि यही इंसान में वही था मीठा मीठा बोलकर आपके जीवन काल में आते जाएगा, लेकिन आपके जीवन को पूरी तरह से फिर बर्बाद भी कर सकता है। और आपको पता नहीं है, बलि का बकरा भी बन सकता है। अगस्त जिस तरह से बकरा बलि के रूप में त्याग किया जाता है, इस तरह दोस्तों आपकी भी बलि दे दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि आपका कोई गलत फायदा उठा सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगले 7 दोनों आपके जीवन काल में बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं कुछ लोग, और अभी भी वक्त है। तो इसीलिए संभल जाए, नहीं तो बाद में आप ही को कहीं ना कहीं पछताना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको बता दे, आप सभी की जो दुश्मन है उन सभी के जीवन में बहुत कुछ घट गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको परेशान करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। बहुत बड़े खतरनाक संकेत रिया है। इन संकेतों को देखकर भी आप हैरान हो जाएंगे। और दोस्तों, आपकी यह खासियत है कि आप चाहे कितना भी धोखा क्यों ना खा ले, कितनी ही जलील क्यों ना हो जाए, लेकिन आप अपना हम नहीं त्यागते हैं। और दोस्तों, आप जो करने की सोच लेते हैं वह करके ही दिखते हैं। और फिर चाहे तुम कितना भी आपको परेशान क्यों ना करें, कितना ही आपकी टांग खींचे, लेकिन आपके अंदर एक दानिश्चित है। इसमें अगर किसी भी चीज को आप पाने की सोच ले तो उसे आप पकड़ ही रहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं हालात के मारे हैं। आप हालात के चलते अपनी गृहस्थी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पर दोस्तों, चिंता ना करें, आज हम आपको बातें महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। और अगले 8 दिनों में आप सभी की जीवन काल में इतना बड़ा बदलाव होगा। 8वें दिन आप मुझसे खुश शुक्रिया आकर खाओगे, और उसको दिवाली करीब आ चुकी है। तो इन दोनों आप सभी की जीवन काल में ऐसी घटनाएं होरन निश्चित है। और दोस्तों, यह मेहनत करता है आप सभी की जीवन काल में होने वाली है। चाचा साथ में खुशखबरी में आप सभी की जीवन काल में आ रही है। तो शुरुआत से लेकर अदरक आपको मेरे साथ बने रहना होगा। देखिए, आपसे में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में अगर थोड़ी सी खुशी आ जाए, मान लीजिए अगर आप कहीं से थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप उड़ने लग जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और दोस्तों, आपको बता दे, जो ज्यादा उड़ता है तो उसके ऊपर लोग इमेज उसके पंख काटने के लिए बहुत जल्दी हो जाती है। और दोस्तों, मान लीजिए अगर आपने अपनी जीवन काल कहीं से 50,000 रुपए कम लिए
और अचानक से आप फिर उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं और फिर नए नए कपड़े ला रहे हैं, नई नई चीज ला रहे हैं। तेरे दोस्त अभी थोड़ा सा ही पैसा आया है और अगर नजर लग गई तो आपके सभी काम रुक जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ज्यादा उड़ मत। एक विनती है मेरी, जीवन में अगर थोड़ी सी खुशी है तो उसे भी छुप करके किसी के सामने ना जताए, नहीं तो नजर लगने में समय नहीं लगता। और दोस्तों, कहीं ना कहीं आप समझदार हैं, जो मैं कह रहा हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और दोस्तों, अगर आज आपके पास एक साइकिल है और आप उसमें कुछ है तो कल को आपका ले लेंगे, तो उसके बाद आप और बड़ी कर ले लेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। लेकिन जो पहले साइकिल खरीदी थी उसकी खुशी अलग ही होती है। और जब शुरू में अपनी गाड़ी खरीदी होगी और फिर उसे समय जो आपको खुशी मिली होगी तो उसे खुशी की खुशी में नहीं होती है। पर दोस्तों, आज आप पैसा कम कर बड़ी कर भी ले आए, लेकिन फिर भी कुछ दिनों में खुशियां कम हो जाएंगे। और जो मैं खुशी का साइकिल में मिली थी तो वह आपको कर में भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, खुशियों के पीछे मत भागो। खुशियां जैसे जैसे मिलेंगे तो उनकी खुशी ऑटोमेटिक कम होने लगेगी। और दोस्तों, खुशी आपको दोनों टीवी में मिल जाती थी, लेकिन आप फिर और चीज खाने लगे, फिर भी आपको वह है 2 रोटी वाली खुशी नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, जो सबसे पहली चीज मिलती है उसकी बात ही अलग होती है। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर पर लाखों रुपए के गड्ढे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको उसे पर भी आराम नहीं मिल पा रहा है। रात में उनको नींद भी नहीं आती है। और उन सभी की जीवन काल में इतनी टेंशन, इतनी ज्यादा परेशानियां हैं। लेकिन अगर आज आप चटाई पर सोए और आपको इसमें नींद आ रही है तो आप बहुत ज्यादा खुश नसीब है। तो दोस्तों, जीवन काल में जो कुछ भी है उसमें खुश रहना सखी, क्योंकि ज्यादा सुख सुविधा इंसान को बहुत ज्यादा बिगाड़ देती है। जितनी सुख सुविधा होती है उतनी ही खुशी रखें, तभी जो खुशियां बनी रहती है। जो दोस्तों अब आपको बता दें, और दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप अवश्य ही हैरान होने वाले हैं, क्योंकि अगले 7 दिनों में जो हम सभी फिल्म खत्म होने वाला है। चलो आप सभी को बता दे, आप सभी के वीडियो निकाल में आज आपको पता चलेगा कि आप सभी की जीवन काल में आखिर में कौन सी घटना है जो आपको बर्बाद करेंगे, और आपको किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे आप सभी की जीवन काल में कोई भी मुसीबत ना है। और अगले 72 घंटे में आप सभी की जीवन काल में जो घटना होने वाली है उसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। और दोस्तों, आज से पहले आपने इतनी मेहनत करने कहीं नहीं देखी होगी। और अब आपके जीवन में जो कुछ भी होने वाला है, आपके घर में होने वाला है, वह कुछ भी छोटा मोटा नहीं है। जब आपको सच्चाई पता चलेगी तब आप भी खुद को रोक नहीं पाओगे, और सच्चाई जानकर आपकी आंखों से भी आंसू निकलने वाले हैं। क्योंकि अब आपको आपकी खुशी का, किस्मत का फल बहुत जल्दी मिलने वाला है। और अपने पीएम कल में जो भी अच्छे कर्म की है, सुनने का काम किया है, तो आपको उनसे भी अच्छे कर्मों का फल बहुत जल्दी मिलने वाला है। और शायद भगवान में आपको यही संदेश देना चाहते हैं। तो इसीलिए आपसे भी कुछ जीवन काल में इतने समय से दुख आपको दे रहे हैं। और दोस्तों, कहते हैं ना, एक न एक दिन दुखों का भी अंत होता है।
और एक में एक दिन खुशियों का सवेरा फिर बहुत जल्द चमकता हुआ निकलता है। तो दोस्तों, आप सभी की जीवन काल में वही सभी खुशखबरियां आने वाली है। और दोस्तों, आपने मेरे जीवन काल में जो भी मेहनत करी तो अब आपको उसका फल मिलेगा। वह कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी जीवन में सुख शांति बनी रहे, लेकिन दोस्तों पिछले समय आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन भी रहा है। पर दोस्तों, अब परेशान ना हो, क्योंकि अब आपको आपकी मेहनत का फल बहुत जल्दी मिल जाएगा। बस आपको अपना मन और अपना दिल सब कुछ साफ रखना है, कुछ भी गलत नहीं सोचा है। और दोस्तों, जीवन काल में जो कुछ भी अच्छा होता है, फिर चाहे दुनिया कितना भी गलत क्यों ना करे, लेकिन अगर ईश्वर उसके साथ है तो वह हर परेशानी से लड़ लेता है। और दोस्तों, पिछले कुछ समय में आपने भी अपने जीवन काल में बहुत अधिक संघर्ष किया है और अपने अपने जीवन काल में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें भी अच्छी है, लेकिन आपको कहीं कोई हल नहीं मिला, ना ही कोई आगे बढ़ने का कोई मार्ग मिला। पर दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जो बात बताएंगे उसे जानकर आप अपने जीवन काल में अलग से प्रसन्न होंगे और आपको मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। और यह जो घटना है, यह आप सभी की जीवन काल में सभी मुसीबत का अंत कर देंगे। और दोस्तों, यह घटना आप सभी की जीवन काल में आपके दिल की धड़कन और तेज कर देंगे। और आखिर ऐसा क्यों होने वाला है? तो दोस्तों, तैयार हो जाओ उसे समय के लिए जिस समय का आपको बेसब्री से इंतजार था। और दोस्तों, अब आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। इस वीडियो को मजाक समझने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और अगर आप इस वीडियो को विश्वास करके देखोगे तो आपके सभी रुके हुए कार्य भी बन जाएंगे। और दोस्त, आप सभी के जीवन काल में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो आपकी हर एक गतिविधि पर ध्यान रखा हुआ है और बार बार आपके कामों में मुसीबत पैदा कर रहा है। और तुम यही सोच रहे हो कि यह तुम्हारा भला जा रहा है, यह तुम्हारा कोई अपना है, यह तुम्हारा अच्छा सोच रहा है। पर दोस्तों, यह वह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यह व्यक्ति आपको कहीं भी भला नहीं जाता, यह व्यक्ति केवल और केवल आपको बर्बाद करना चाहता है। और इसीलिए यह आप अपनी नजर बनाए रखना है और कहीं तुम इससे आगे ना निकल जाओ, कहीं तुम इससे ज्यादा सफलता न प्राप्त कर लो। इसलिए आज की वीडियो को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आज हम उसे दुश्मन का नाम आपको बताएंगे, क्योंकि आपने अपने जीवन काल में बहुत अधिक दुख देख लिया। पर दोस्तों, अब आप सभी के जीवन काल खुशियों का समय आने वाला है और ईश्वर को भी आप सभी तुम्हारी मनोकामनाएं सुनाई पड़ेगी। तो बस आप ईश्वर में विश्वास करके ईश्वर का नाम जप करते रहे और आप कोई भी गलत कार्य न करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी नमः अवश्य। लेकिन धन्यवाद दोस्तों।